जी शुक्रिया महबूब आलम साहब और वॉइस ऑफ इंडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम नूर असगर, आई एम फ्रॉम ब्राह्मणोड़ा एंड आई एम एन असिस्टेंट टीचर इन वन स्कूल वेयर आई शुड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ महबूब आलम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया WV। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर 2 मैं इस वक्त मौजूद हूं एट डुमरिया चौक PO अमलिया PS चाकुलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल। इससे जी हाँ दोस्तों, द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग की तरफ से जो डिस्टेंस से कोर्स होगा वो भी आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि 100% स्कॉलरशिप भी है। MD अफजल हुसैन CEO एंड फाउंडर द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेड सेंटर इंचार्ज जामिया उर्दू अलीगढ़ वेस्ट बंगाल। तमाम स्टूडेंट्स को ये इतला दी जाती है कि आपके महबूब इदारा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर जनाब मोहम्मद नाजिर अनवर साहब को द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग की जानिब से जामिया उर्दू अलीगढ़ ज़िला उत्तर दिनाजपुर डिस्टेंस सेंटर इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स तालीम की मायर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई भी कोर्स करने की ख्वाहिशमंद रखने चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करें MD अफजल हुसैन का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आज जो है बक्का डुमरिया जो चाकुलिया के इसमें आता है, शाहपुर 2 में आता है, वहाँ पे एक एनुअल प्रोग्राम था। उसमें जो है आज जो है एक प्रोग्राम रखा गया था और उस प्रोग्राम के मौके पे हमने जो है ना यहाँ पे ये प्रोग्राम एजुकेशन के बारे में था, एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो उसी प्रोग्राम के इसमें हमने आज जो है जनाब नाजिर साहब जो प्रिंसिपल हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के, उसको हमने असिस्टेंट हेड ऑफ सेंटर इंचार्ज जामिया उर्दू अलीगढ़ बनाया है। जामिया उर्दू अलीगढ़ एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है 1937 का, और उसके तकरीबन 1000 से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में स्टडी सेंटर हैं और वो डिस्टेंस लर्निंग यानी डिस्टेंस 10-12 पे काम करता है। तो अब इस एरिया के लोगों के लिए ये अच्छा एक ये फैसिलिटीज़ है या मौका है कि वो लोग जो 8वीं करके छोड़ देते थे या कुछ लोग नहीं पढ़ पाते थे या घर में तैयारी करते थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, इस टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। अब जो है इस ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को उत्तर दिनाजपुर का जो है ना जामिया उर्दू अलीगढ़ की तरफ से ये एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है और नाजिर साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एडमिशन का होगा या किसी टाइप की एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू जामिया उर्दू अलीगढ़ इन उत्तर दिनाजपुर, तो वो नाजिर साहब संभालेंगे। और हम नाजिर साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उसको जो हमने यहाँ का असिस्टेंट हेड ऑफ सेंटर इंचार्ज बनाया है और उसके साथ जो उसका मदद करेंगे हमारे जो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं जनाब बाबू साहब, तो वो भी इनका मदद करेंगे। और उससे इस एरिया में जो तालीमी बहुत कम है यानी तालीम का सिलसिला बहुत ज़्यादा धीमा इससे चल रहा है, वो बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सर, जैसे आपने स्टेज पर कहा कि स्कॉलरशिप के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो स्कॉलरशिप का मामला ये है कि हमारा एक NGO नेशनल लेवल का, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी है राजस्थान, मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, उसने द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई इस एरिया का कोई भी जो है ना 10-12 तक किया हुआ लड़का, अगर वो जैसा कि लॉ में कोई भी ये हो, BTech में सारे स्ट्रीम हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी सारे, और उसके बाद मास कम्युनिकेशन, लॉ, एग्रीकल्चर, ये सारे कोर्सेज़ वहाँ जा कर के आप 100% फ्री ये कर सकते हैं, यानी आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, वो जो है ना यूनिवर्सिटी ही पेमेंट करेगी। तो हमारे NGO के साथ यही टाइप हुआ है कि कोई लड़का भी जो 10-12 के बाद अगर ये सारे कोर्सेज़ करना चाहे तो वहाँ जाके फ्री में होगा ये सारे कोर्सेज़। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप आए। हमारे जो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है, यहाँ हर तरह की पढ़ाई दी जाती है, जैसे कि आप उर्दू, इंग्लिश, बंगला, हिंदी सारे चीज़ की पढ़ाई दी जाती है। और देखा जाए तो हमारे इलाके के जो बच्चे माशाअल्लाह पहले से बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और तो कहा जाता है कि हम लोग इस स्कूल को लेके काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे के अंदर कुछ प्रोग्रेस आए, अच्छा ये करे। तो आप खुद ही देख लिए हैं जो इसका हम लोग जितना जो मेहनत कर रहे हैं कैसा ये आया, तो आप तो कवरेज किए होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो
आज सारे हमारे इस इलाके के आदमी हम लोग से जुड़े और हम लोग के पास अपने जो बच्चे हैं उनको भेजें और हम लोग कोशिश करेंगे अपने तरफ से जो अच्छा से अच्छा तालीम आप लोगों के बच्चों को दे पाएँ। इस स्कूल में क्या हॉस्टल का भी फैसिलिटीज़ और क्या क्या है? जी, अभी हमारे इस स्कूल में हॉस्टल का भी फैसिलिटीज़ है। जो हॉस्टल में रहने चाहते हैं वो हॉस्टल में भी रह टाइम दिए हैं। और आपका सवाल है कि आपके स्कूल में ही क्यों पढ़ें या क्यों आते हैं, तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि देखिए, हमारे स्कूल में जो है हम लोग अच्छी तालीम देते हैं और देने का कोशिश करते हैं, और हम लोगों का जो है हर वो चीज़ बेस्ट रखने का कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड हो या खेल कूद से रिलेटेड हो, या फिर बच्चों को जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम में देखा कि स्पीच वगैरह हो, सारे चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जो है बेस्ट अपना देना चाहते हैं और दे रहे हैं। इसीलिए जो है लोग, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में ही एडमिशन लें और क्वालिटी जो है मैटर करता है कि हम लोग जो है क्वालिटी दे रहे हैं, ना कि क्वांटिटी। हम लोग क्वांटिटी बेसिस पे काम नहीं करते, क्वालिटी बेसिस पे काम करते हैं कि क्वांटिटी कम ही बच्चे हो, लेकिन उसको क्वांटिटी जो है, उसका क्वालिटी जो है बढ़ाने का कोशिश करें हम लोग। तो यही है एक रीज़न। मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम है, मैं यहीं डुमरिया के रहने वाला हूँ। जी, मैं इस स्कूल को बहुत दिनों से, लगभग 4 साल हो गया इस स्कूल का, तो मैं मुझे जहाँ तक फीडबैक दिख रहा है, जहाँ तक मैं बच्चों को जान रहा हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। बच्चे यहाँ पे मैटर नहीं कर रहे हैं कि 200 हैं, 400 हैं, कितने बच्चे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है। बच्चों के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस किया जा रहा है कि कौन से बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में कमी है, किस में उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। स्कूल्स इलाके में बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा और फीस देखने की बात नहीं है। यहाँ पे मेरे नज़र में तो मुझे लग रहा है कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो है बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ के इन्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ के आप एजुकेशन का जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन में हम लोगों को डिसिप्लिन सबसे पहली सबक है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन है, तहज़ीब व तमद्दुन जो हम लोग बात करते हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के अंदर, और ये बच्चे यहाँ पे रिज़ल्ट भी अच्छे कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखे गए हैं ताकि उस सब्जेक्ट के ऊपर उसको फोकस किया जाए। कौन से बच्चे क्लास में कमज़ोर हैं उसको अलग से ये लोग पढ़ाते हैं क्लास के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। डाउट क्लासेस चला रहे हैं, हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ हैं। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि स्कूल है जो है ये बहुत ही अच्छा है, और इलाके की तरक्की के लिए, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी है। सर, साथ ही साथ ये बताएं कि आज जो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में इनॉग्रेशन हुआ, आज जो उनका खुलासा क्या है? हाँ, जहाँ तक मुझे इसको सुनने को मिला कि ये जो आज इनॉग्रेशन हुआ, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग बोल सकते हैं कि इलाके में बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से या फिर अपनी मशगूलियत की वजह से एजुकेशन को ड्रॉप कर दे रहे हैं, मैंने मैट्रिक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे 8 तक पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, 9 तक पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, मैट्रिक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मैट्रिक करके 11-12 नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें डिस्टेंस के थ्रू। और डिस्टेंस का मतलब ही ये होता है कि जो आप अगर दूसरे काम में मशगूल हैं, जैसे टीचर लोग अगर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहे तो वो अपना टीचरी जॉब तो नहीं छोड़ेगा ना, तो वो जॉब को कंटिन्यू करते हुए भी अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जिनके पास पैसे नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू इसका जो ये किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। खास करके गरीब बच्चों के लिए जो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है स्कूल से, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है ये, ताकि वो लोग यहाँ से डिग्री ले सकें, 10th का, 12th का, 11th का, जो भी और भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे लिस्ट मेंशन किए गए, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ताकि अपने काम भी ना छूटे और एजुकेशन जो उसका मकसद है, जो लेना चाह रहा है जिस कोर्स में इनरोल, वो उस कोर्स को, उस डिग्री को हासिल कर सकता है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में जो आप एंकरिंग कर रहे थे सर, क्या ख्यालात है इस स्कूल के बारे में? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया अपने ख़यालात का इजहार करने का। ये स्कूल एक सिर्फ तालीमी इदारा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन तरबियती इदारा भी है। और यहाँ गुज़िश्ता मैं 4 साल से लगातार आ रहा हूँ और यहाँ के प्रोग्राम्स को मैं अटेंड कर रहा हूँ, और वक्फे पे जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर से मिलता रहता हूँ और स्कूल का जायज़ा मैं लेता रहता हूँ, क्योंकि ये स्कूल
खोलने का जो मेन मकसद रहा है, ये असल में इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो भी चीज़ें की जाती है वो तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए की जाती है। और हर वो चीज़ जितनी भी यहाँ पे लाई जाती है या इनको इनोग्रेट किया जाता है या फिर इनको एक तरह से किसी इस्टेब्लिश होती है कोई भी चीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट देखा जाता है तो वो स्टूडेंट्स का। आज एक ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे इतने कम फीस में, इतने रीज़नेबल फ़ीस में इतनी सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और रहा सवाल इस स्कूल के बारे में, इस स्कूल में मैं आज एक नया चीज़ देखा कि यहाँ पे एक चीज़ इनोग्रेट हुआ। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए वो बच्चे जो किसी कारण अपने एकेडमिक्स को छोड़ चुके थे या अपने हायर स्टडीज़ को छोड़ चुके थे, उनको अब ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के ज़रिया वो सारे कोर्सेज़ और अपने एकेडमिक्स को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। जो बच्चे किसी कारण 9 और 10th कंप्लीट नहीं कर पाए थे, यानी कि बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम होता है 9 और 10th का, जो सब कोई चाहता है कि हम 10th का कम से कम मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाए, वो सर्टिफिकेट अब ऑब्वियसली उनको मिलेगा। ये ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एक डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन भी प्रोवाइड कराने जा रही है 2025-24 से। तो सबसे बड़ी चीज़ सारे उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और ये जो 10th की डिग्री होगी या 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, जिसका यूज़ वो नॉर्मल सर्टिफिकेट की तरह जो भी अदर आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो या फिर CBSE की जो 10th क्लास की डिग्री होती है उसके इक्विवेलेंट होगी, यानी कि इक्वल होगी, बराबर होगी। और उसके बाद जो आप 12th करेंगे या फिर आप जिससे हम लोग हायर सेकेंडरी कहते हैं, या फिर उसके बाद कोई भी ट्रेनिंग कोर्सेस अगर आप करते हैं तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा हमारी NGO की तरफ से।